निदान में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद। आज के इस वीडियो में एक व्यूअर्स के प्रश्न का हम जवाब देंगे। व्यूअर्स का प्रश्न है कि क्या चीनी खाने से घाव देरी से सूखता है, चाहे वो शुगर का मरीज हो या न हो। सिंप्लीफाइड कर देकर सवाल को, तो क्या चीनी खाने से जिसको डायबिटीज की बीमारी हो या डायबिटीज न हो, उस कंडीशन में क्या ऐसा कोई चीनी का प्रभाव है जो घाव के सूखने में देरी कर देता है या घाव को आसानी से नहीं सुखाता है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न का हम जवाब देंगे आपको, और जवाब बहुत ही रोचक है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीनी की बीमारी हो या न हो, ऐसा रिसर्च करता है, ऐसा पेपर्स करता है और ऐसे प्रूफ है कि अगर आपको डायबिटीज हो या न हो, डायबिटीज है तब तो कठिनाई है, डायबिटीज नहीं भी है और आपको घाव हो गया है, तो अमूमन पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि चीनी आपको नहीं खाना है। सो बात सही था। क्यों सही था? कि चीनी अगर खाते हैं आप तो एक्सेस ग्लूकोज जो होता है जब बॉडी में बनता है, जहाँ पे सबसे पहले जो घाव बनती है ना, वहाँ पे सबसे पहले देखे होंगे कि वो लाल हो जाता है। लाल होने के बाद से, यानी वह लाल होना मतलब आपका डिफेंस मैकेनिज्म सही काम कर रहा है, वहाँ खून का जो प्रवाह है बढ़ गया है, ब्लड सप्लाई बढ़ गया है। और जब ब्लड सप्लाई बढ़ता है तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, बेसिकली घाव होना यानी बाहरी बैक्टीरिया का जो है एक्शन हुआ है, वहां पे इन्फेक्शन हुआ है, वहीं से घाव बनना शुरू हुआ। तो उस बैक्टीरिया को खाने के लिए ब्लड की सप्लाई वहां बढ़ती है, जिससे न्यूट्रोफिल्स निकल के उस बैक्टीरिया को खाता है। ऐसा देखा गया है रिसर्च में। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि जब ऐसा देखा गया है कि जब आप चीनी की मात्रा ज़्यादा खाते हैं, आपको डायबिटीज है या न है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो जो ल्यूकोसाइड्स का एक्शन होता है, न्यूट्रोफिल्स का जो एक्शन होता है उस बैक्टीरिया को खाने में, वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है, यानी डिमिनिश्ड हो जाता है एक्शन उस न्यूट्रोफिल का उस बैक्टीरिया को खाने के लिए। जब तक बैक्टीरिया को खाएगा नहीं न्यूट्रोफिल, आपका घाव सूखेगा नहीं। तो चीनी जो है बैक्टीरिया के खाने का जो न्यूट्रोफिल का एक्शन है उसको धीमा कर देता है, स्लगिश कर देता है। 2 पेशेंट में ऐसा स्टडी किया गया, एक को चीनी खिलाया गया और एक को नहीं खिलाया गया। देखा गया कि जो चीनी नहीं खाया था उसका जो है घाव जल्दी सूखा और जो खाया था उसका घाव थोड़ा विलंब से सूखा। तो ऐसे पता चला कि जो उसका एक्शन था न्यूट्रोफिल का बैक्टीरिया को खाने में, वो थोड़ा धीमा पड़ गया। अब हम डायबिटीज वाले पेशेंट को बात करते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में ऐसे ही सर्कुलेशन में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है, यानी टिश्यूओं में ना जाके वो सर्कुलेशन में घूमते रहता है, और टिश्यू में ऑलरेडी यानी ऊतकों में, सेल में पहले से ही, कोशिकाओं में पहले से ही उसमें शुगर भरा हुआ है, और ब्लड सप्लाई में बाहर से अलग से शुगर बढ़ा हुआ है। तो दोनों ही कंडीशन के चलते न्यूट्रोफिल का जो एक्शन है, जिसमें आप न्यूट्रोफिल जो बैक्टीरिया को खाता है वो वही है, रिस्पॉन्सिबल है घाव को सुखाने के लिए। तो उस कंडीशन में जब शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है, तो न्यूट्रोफिल का एक्शन जो होता है बैक्टीरिया पे धीमा हो जाता है। वो बैक्टीरिया थोड़ा खाने में वो धीमे से खाता है, इसलिए ज्यादा समय लगता है आपको घाव को सूखने में। तो ऐसा देखा गया है कि जब घाव होता है तो शुगर भी बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का एक्शन स्लो हो गया है, तो डिमांड और सप्लाई वाली बात हो जाती है। और जब घाव नहीं सूखता है तो शुगर भी बढ़ा रहता है। तो आपको शुगर है या नहीं है, ऐसा देखा गया है कि जब भी आप चीनी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो आपका घाव देरी से सूखता है। तो दोस्तों, ये आपके प्रश्न का जवाब था हमारे व्यूअर्स। सोचता हूँ कि आप संतुष्ट हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप को कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि जो न्यूट्रोफिल होता है और कहाँ कहाँ काम करता है। धन्यवाद।